हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। और आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में करने वाले हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स. It carry out autonomic या automatics functions of human body. There is no separated organs for these systems. यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में कोई सेपरेटेड ऑर्गन्स नहीं होता है. इट कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ गैंग्लियंस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी गैंग्लिया और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, the fibers that connect ganglia to peripheral organs. और preganglionic fibers that connect central nervous system to ganglia. Classifications of autonomic nervous systems: sympathetic nervous systems, parasympathetic nervous systems. Sympathetic nervous systems और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स. सिंपैथेटिक्स में क्या है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है. और पैरासिम्पैथेटिक में ईट ड्रिंकिंग एंड रेस्ट, खाओ पियो और सो. और सिंपैथेटिक में क्या होता है? इट स्पीड ऑफ ऑल systems of human body except GIT slow. यानी इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में क्या होता है, ऑल ऑर्गन्स है ना, उनकी तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और GIT को छोड़ के. और पैरासिम्पैथेटिक में क्या आती है, बाकी सारी सिस्टम्स की कार्य करने की कैपेसिटी कम हो जाती है सिंपैथेटिक, और GIT सिस्टम्स फास्ट हो जाता है. आउटफ्लो थोरेको लंबर. और पैरासिम्पैथेटिक में आउटफ्लो क्रेनियम टू सैक्रल, और इसमें थोरेसिक टू लंबर. The preganglionic fibers of central nervous system is short and postganglionic fibers of CNS is long due to the arrangement of ganglia near the spinal cord in a button-like structure. यानी इसमें क्या होता है, जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है वो शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स लॉन्ग होता है. ये यहाँ पे है गैंग्लिया. तो जो प्री है वो तो क्या है, शॉर्ट है, और पोस्ट है वो लॉन्ग है. इसमें क्या होता है, द प्रीगैंग्लियनिक is long and that first ganglionic is short due to the arrangement of ganglia are near the organs or in the
into the organ. अगला है the preganglionic neurotransmitters is acetylcholines and postganglionic neurotransmitters is epinephrines, norepinephrines neurotransmitters. यानी प्री में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन्स होता है, और पोस्ट में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन्स. So the response to adrenergic response anticholinergic. The preganglionic neurotransmitters is acetylcholines and postganglionic neurotransmitters is acetylcholines. So the response of PNS is cholinergic response, anticholinergic. इसमें CNS अल्टर्ड देखने मिलता है सिंपैथेटिक्स में, और पैरासिम्पैथेटिक्स में CNS लिथार्जी एंड स्लीपी. आई माइड्रियोसिस, और इसमें क्या, आई मियोसिस, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, हार्ट रेट इंक्रीज होती है सिंपैथेटिक्स में, बीपी इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, स्टॉप वॉल्यूम इंक्रीज होती है. और जो पैरासिम्पैथेटिक्स है उसमें हार्ट रेट कम होती है, ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है, बीपी कम होती है, कार्डियक आउटपुट कम देखने मिलता है, और स्टॉप वॉल्यूम कम देखने मिलता है. सेंट्रल वेसल्स डायलेशंस और पेरिफेरल वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट. सिंपैथेटिक्स में क्या होता है, सेंट्रल वेसल्स है ना वो डायलेट हो जाती है और पेरिफेरल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है. और इसमें पैरासिम्पैथेटिक में सेंट्रल वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड पेरिफेरल डायलेटेशंस. रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट, टैकीपनिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोडायलेशंस देखने मिलता है, टैकीपनिया. और पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, ब्रेडिपनिया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस. स्किन डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग्स, गौसे बम्प, रोंगटे खड़े होना. यूरिनरी सिस्टम्स, यूरिन रिटेंशंस, डेट्रोसोर मसल्स रिलैक्स होती है, और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट. डेट्रोसोर मसल्स है वो रिलैक्स होती है और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. और पैरासिम्पैथेटिक में यूरिनरी अर्जेंसी देखने मिलती है, इनकोऑर्डिनेशंस. डेट्रोसोर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स. अगला है GIT, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, सलाइवेशंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, हाइपरग्लाइसीमिया, डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशंस, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशंस. और पैरासिम्पैथेटिक में क्या देखने मिलता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म,
increase swallowing, increase gastric secretions, hypoglycemia, increase insulin secretions, increase intestinal motility, diarrhea। ये है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स का फंक्शंस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।